वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस, यानी इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट्स वाली इक्वेशंस होंगी, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले देख सकते हैं हम एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स प्लस 5 बराबर है 7 के। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है कि हम रूट को एक साइड पे कर लें, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें, अगर हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो इसमें हम रूट को इधर ही रहने देते हैं और एक्स को उधर लेके चले जाते हैं। रूट को इधर ही रहने दिया एक्स प्लस 5 और एक्स को मैं उधर लेके चली एक्स इधर प्लस का है, उधर 7 के साथ जाए क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर ली और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर ली। ये तो आपको पता है कैंसिल आउट हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जो अंदर एक्स प्लस 5 है खाली मैंने वो लिख दिया। इसके ऊपर क्या होगा, इसको मैं फार्मूले से ओपन करूँगी। ये ए है और ये मेरे पास बी है। फार्मूला कौन सा होगा, आप देख सकते हैं ए माइनस बी, क्योंकि इनके बीच में माइनस है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया। इसी फार्मूले से हम इसको ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फार्मूला इस पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब ये हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें हमने स्क्वायरिंग करनी है वो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14x और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले जाते हैं और एक साइड पे हम क्या कर देंगे, 0। तो सबको इधर ले या सबको उधर लेके चले जाते हैं, एक ही बात है। तो वहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 मैंने एज इट इज़ ले लिया। इन दोनों चीज़ों को हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये माइनस का x और माइनस का 5 हो गया बराबर है 0 के। उधर लिखूँ या इधर लिखूँ एक ही बात है, तो मैंने सब इस साइड पे लिख के इक्वल टू 0 उधर लगा दिया। फुल आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जो एक्स ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दिया आपस में, तो ये हो गया 15x और जो नंबर आपस में ऐड हो रहा है उनको भी ऐड कर दें, तो ये हो गया प्लस का 44 बराबर है किसके, 0 के। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 44 है, तो 44 बंदा 44 होता है। तो 44 का हम एलसीएम लेकर चेक करते हैं कि फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। 2 1 ज़ा 2। अब 11 तो अपने ही टेबल में आते हैं। मेरे पास 3 आ गई, 2 2 और 11। अगर मैं बनाऊँ 4 और 11, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मेरे पास क्या होता है, 44 होता है। और 11 में मैं 4 ऐड कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो बीच में मुझे 15 ही चाहिए और मल्टीप्लाई करके 44 ही आना चाहिए। तो 11 और 4 सही है। ऐड करना है तो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन। यहाँ में पापा एक्स बचा माइनस 11। एक तो माइनस का साइन है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। माइनस का साइन जब यहाँ ले लिया तो ये प्लस का एक्स हो गया खाली और ये प्लस माइनस हो गया। और 44 डिवाइड बाई 4 मेरे पास क्या आ गया, 11। दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, एक्स माइनस 11। इसका मतलब है कि हमने सही फैक्टर बनाया है कि एक्स माइनस 11 हो गया कि एक्स माइनस 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आइदर और कर देंगे। तो आइदर एक्स माइनस 11 भी 0 के बराबर है और एक्स माइनस 4 भी बराबर है किसके, 0 के। तो x माइनस 11 बराबर है 0 के। तो x बराबर हो गया मेरे पास किसके, 11 के। एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की 11 आ गई। फिर x माइनस 4 बराबर है 0 के, तो x बराबर हो गया मेरे पास किसके, 4 के। तो एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अभी हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है तो इसमें हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन करके हम चेक करेंगे कौन सा आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसे ही हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले वेरिफिकेशन की हेडिंग। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है हम जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स की वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर आ गया एक्स प्लस 5 बराबर है किसके, 7 के। सबसे पहले मैं पुट करूँगी क्या, एक्स इक्वल टू 11
और इस साइड पे हम पुट कर लेंगे x इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने दोनों लिख लिया, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं 11 पुट करूँगी, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 11 लिख दूँगी। कुछ इसमें आगे पीछे नहीं करना, इधर उधर नहीं करना, सिर्फ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो पुट करनी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 11, ये मेरे पास क्या हो गया 16 हो गया। ये 7 एज इट इज़ चलता रहेगा। 16 रूट से बाहर आके क्या होता है 4 होता है, आप लोग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और इसको ऐड किया तो 15 बराबर है 7। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, 15 7 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो सेटिस्फाई x इक्वल टू 11 जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई क्या नहीं कर रहा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। नॉट वेरीफाइड तो इसको जो है मैं सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकती। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। x की जगह 4 लिखेंगे, जहाँ जहाँ 11 लिख दिया था वहाँ वहाँ 4 लिख देंगे। ये मेरे पास 4 हो गया, ये रूट के अंदर हो गया 9 बराबर है किसके 7 के। अच्छा, रूट 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 7 और उधर भी 7 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो ये क्या हो गया वेरीफाइड। तो इसका मतलब जब मैं सोल्यूशन सेट बनाऊँगी तो उसमें मैं आंसर क्या लिख सकती हूँ, खाली 4। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। कोई हमने नया काम नहीं किया, इसमें रेडिकल इक्वेशंस थी, सॉल्व करना था। सॉल्व मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो जब इस टाइप की इक्वेशन आती है जिसमें क्या होता है रूट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि रूट को एक साइड पे करें और बाकी जो नंबर है उनको एक साइड पे करें। तो हमने रूट को एक साइड पे किया, बाकी नंबर को एक साइड पे किया, फिर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर ली वो दोनों साइड पे। फिर यहाँ पे माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इन सबको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर इस पर हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड अप्लाई करके एक्स की 2 वैल्यूज निकाल ली। ये हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई। हमें ऐसे वाली क्वेश्चन जब होते हैं हमारे पास जिसमें अंडर द रूट होता है तो उसमें हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर हमने एक्स की दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है कौन सी वैल्यू जो है वो वेरीफाई करिए। जो वेरीफाई करेगी वही हमारा क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा। पहले मैंने 11 पुट किया तो ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट वेरीफाइड। फिर जब मैंने 4 पुट किया तो ये दोनों बराबर थे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो सोल्यूशन सेट में हमने खाली क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि एक साइड पे स्क्वायर रूट है और बाकी दूसरी साइड पे नंबर्स हैं। तो हमें इसमें कुछ भी रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम स्क्वायरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग किया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आया और इसके ऊपर भी आ गया। ये जो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, खाली x माइनस 2 आ गया। यहाँ पे भाई a और b ये है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला जहाँ जहाँ आप लोग अप्लाई करें वहाँ आगे मेंशन ज़रूर करिएगा, मैं आप लोग को बार बार ये बात बताती हूँ। और ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, फुली अब तक तो आप लोगों को ये याद ही हो गए होंगे। अच्छा, a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2a, b मेरे पास क्या है x है, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है x माइनस 2, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16x प्लस एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यूज एक साइड पे करें, इन दोनों को उस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, और लेके इधर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 16x प्लस 64 लिख लें, फिर ये एक्स उधर गया माइनस और माइनस 2 उधर गया प्लस 2 बराबर है किसके 0 के। एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड वेट नहीं हो रहा, ये दोनों हो रहे हैं आपस में 17x हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया 66 हो गया बराबर है किसके 0 के। 66 से और 1 है तो 66 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11। तो अगर मैं 6 और 11 बना लूँ, 6 और 11 तो 6 11 था 66 और 11 में 6 मैं ऐड कर दूँगी तो 17 आ जाएगा। तो 11 और 6 ही बनेगा, 66 से आ रहा है मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 17 आ रहा है। अच्छा, ऐड करना है तो ये हो गया 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर है किसके 0 के। ये x कॉमन आ गया तो ये मेरे पास क्या हो गया x माइनस 11। एक तो माइनस का साइन है यहाँ पे, दूसरा 6 कॉमन है, जो माइनस की वजह से प्लस हो गया, खाली x बच गया, प्लस माइनस हो गया और ये 11 हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया। तो ये हो गया x माइनस 11 x माइनस 6 बराबर है किसके 0 के। अब आइदर और कर लें, आइदर x माइनस 11 भी 0 के बराबर है और x माइनस 6 भी 0 के बराबर है। x माइनस 11 0 के बराबर है तो x बराबर है किसके 11 के, और जब x माइनस 6 0 के बराबर है तो x बराबर है किसके 6 के।
अब मुझे क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, x-2 बराबर है 8 - x के। सबसे पहले हम पुट करेंगे x = 11 और इधर भी लिख लेते हैं, इधर हमने पुट क्या करना है, x = 6। जब 11 पुट किया हमने तो ये हो गया 11 - 2 8 - 11, जहाँ जहाँ x है वहाँ 11 पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया 9, ये हमारे पास क्या आ गया -3। 8 - 11 -3 होता है, ये 3 और ये है -3। 3 और -3 बराबर हो सकता है, +3 - 3 नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, नॉट वेरीफाइड। ठीक है, इधर आ जाएं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6 लिख दें। ये मेरे पास हो गया 4, ये हो गया 2, ये 2 बाहर आ गया, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। अब सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जो कि क्या है, 2 है, क्योंकि उसी ने क्या किया है, सेटिस्फाई किया गिवन इक्वेशन को। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से किया है, कोई इसमें डिफरेंट काम नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन का काम जो है वो एक्स्ट्रा है इस एक्सरसाइज में। सॉरी, सोल्यूशन सेट में 2 नहीं आएगा, ये एक्स की वैल्यू जब मैंने 6 पुट की है तो उसने सेटिस्फाई किया है, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट में 6 आएगा, 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 वेरीफाई नहीं करा, 6 मैंने रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर यानी वेरीफाई कर रहा है, तो सोल्यूशन सेट में 6 आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ रूट्स, स्क्वायर रूट्स ही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको उधर भी कर लूँ या कुछ भी अरेंजमेंट करूँ मैं, तो मुझे एक साइड पे 2 रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम जिस तरीके से हमें क्वेश्चन के में हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली। 7 - 5x प्लस 13 - 5x का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना, अलग अलग इस पर स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। दोनों साइड का मतलब क्या है, जो वैल्यू इधर है उस पर पूरा होल स्क्वायर और जो वैल्यू इधर है उस पर पूरा होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया a और b। अगर मैं फार्मूला लगा दूँ a + b का होल स्क्वायर का, तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a² + 2ab + b²। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करें, a² मतलब √7 - 5x का होल स्क्वायर प्लस का 2, a मेरे पास क्या है 7 - 5x, b मेरे पास क्या है 13 - 5x प्लस b का स्क्वायर मतलब 13 - 5x का स्क्वायर। ये मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और जब मैंने इसके ऊपर स्क्वायर किया, तो मैं आपको अलग से लिख के भी दिखा देती हूँ, चलें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, 3 के ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया और जो रूट के ऊपर स्क्वायर था वो यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 - 5x। इसको मैं एक रूट के अंदर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, लेकिन ब्रैकेट के साथ 7 - 5x, क्योंकि दोनों रूट आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 - 5x। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 13 - 5x। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बाहर 9 है और 9 के साथ जो स्क्वायर रूट के अंदर था वो वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब जो ऐड हो रहा है इसको ऐड कर दें, तो ये ऐड हो रहा है 7 और 13 तो 20 और 5x 10x। 2 किसी में नहीं ऐड हो सकता क्योंकि 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 2 जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको एज इट इज लिख दें, जो कि है 7 - 5x और 13 - 5x और 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 4 ज़ा 36 और 9 2 ज़ा 18x। अब आप क्या करेंगे, नंबर को सारे एक साइड पे ले जाएं और जो रूट वाली वैल्यू है इसको एक साइड पे रखते हैं, इसको इधर ही रखते हैं, नंबर सारे उधर लेके चले जाते हैं। इसको एज इट इज़ इधर ही रखें, तो ये हो गया 7 - 5x 13 - 5x, ये हो गया 36 - 18x एज इट इज़ इधर लिखें, दोनों वैल्यू उधर लेके चल जाए, माइनस का 20 हो जाएगा, ये प्लस का 10x हो जाएगा। अच्छा, अंदर रूट में जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ साथ, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 13 × 7 होता है 91, फिर -7 5 ज़ा 35x
फिर 13 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 65x, फिर माइनस माइनस प्लस 25x, एक्स से एक्स भी होगा तो एक्स स्क्वायर। साथ साथ मैंने दोनों ब्रैकेट भी जो रूट के अंदर थे वो मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा इधर कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड ऑन कर ले। ये हो रहा है मेरे पास 16 आएगा और ये आएगा माइनस का 8x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि रूट के अंदर सॉल्व कर लें। 25x स्क्वायर पहले लिख देते हैं, x की वैल्यू आपस में ऐड हो रही है तो उसको ऐड करके लिख लेते हैं। 35 प्लस 65 दोनों ऐड हो रही हैं तो ये हो गया 100, माइनस का 100x और प्लस का 91। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं 2 कॉमन लूँगी। 2 कॉमन मैं इसलिए लूँगी क्योंकि यहाँ पे भी 2 है तो हम दोनों 2 कैंसिल आउट कर देंगे। हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 8 हो गया और ये 4 हो गया, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 2 8 होता है, 8 डिवाइड बाई 2 4 होता है। ठीक है, ये 2 इधर से कैंसिल आउट हो गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा और ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मेरे पास क्या बचा 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस का 91 और यहाँ पे बचा 8 माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लेंगे बोथ साइड पे। अगेन स्क्वायर, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे। तो ये मेरे पास क्या हो गया 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस का 91 और इधर भी हो जाएगा 8 माइनस 4x का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया 25x स्क्वायर माइनस का 100x। हमारा मेन मकसद ये था कि हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो गया। अंदर वाली वैल्यूज़ मैंने ऐसे चीज़ उतार ली। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि मैं दोबारा मेंशन कर लेती हूँ, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जेटिस रहने दें। ये हो गया 100x प्लस का 91, 8 8 जा 64 हो गया, 8 टू 16 और 16 4 जा मेरे पास हो गया 64x और 4 4 जा 16 और x स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज एक साइड पे लेकर आ जाएं। एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख लें माइनस 16x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 100x है, उधर से 64x इधर आ गया तो प्लस का 64x हो गया, प्लस का 91 इधर है, माइनस 64 इधर आ गया, 64 इधर आ गया, माइनस का 64 हो गया। अब माइनस कर लें, 25 में 16 माइनस किया तो 9x स्क्वायर आएगा। 100 में से मैंने 64 माइनस किया तो मेरे पास आएगा 36 जो कि होगा माइनस का, और 91 में से जब मैं 64 माइनस करूँगी तो मेरे पास प्लस का 27 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके हम अपनी इक्वेशन को सिंपल बनाते हैं। तो इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन ले सकते हैं। 9 के टेबल में 36 भी आता है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे खाली x स्क्वायर बचेगा। 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27 और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, पहले मैं आप लोग को डिवाइड करके दिखाई दूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। 0 डिवाइड बाई 9 और ये 0 हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे मेरे पास खाली इक्वेशन बची x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर है किसके 0 के। अब मैं इसके फैक्टर बना लूँगी, बहुत ही आसान है, जो कि 3 और 1 है। 3 1 जा 3 और फैक्टर में 3 और 1 ही बनाती हूँ। 3 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3 बराबर है किसके 0 के। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन है, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस माइनस का हो गया। दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, इसका मतलब हमने क्या किया है, इधर यही कर सही फैक्टर बनाया, तो एक x माइनस 3 हो गया और एक हो गया x माइनस 1 बराबर है किसके 0। आइदर और कर लेते हैं, आइदर x माइनस 3 भी 0 के बराबर है और x माइनस 1 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई।
और एक एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मुझे क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, तो मैं यहाँ वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3 के लिए कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैं डायरेक्ट 3 लिख लूँ, क्वेश्चन नहीं उतारी दोबारा। 7 - 5 3 प्लस 13 - 5 एक्स की जगह 3 बराबर है 3 4 - 2 और ये 3। इसको सॉल्व किया तो 7 - 15 प्लस 13 - 15, ठीक है, ये 3 4 - 6, ये मेरे पास आ गया -8। 7 - 15 ये मेरे पास आ गया -2, ये हमारे पास आ गया 3√-2। ये तो मज़ीद सॉल्व नहीं सकता, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 को आपको पता है 3 2 हो जाते हैं और 1 2 फिर पेयर बन के बाहर आएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा काम किया है, होपफुली आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्या किया मैंने, सिंपल यहाँ करके दिखा देती हूँ। रूट के अंदर -8 है, 8 की जगह 1 2 3 2 लिखे, 1 2 बाहर निकाल लिया तो ये, और रूट के अंदर बचा माइनस, तो डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों रूट सेम है, इधर 2 है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो अब डायरेक्ट आपको पता है रूट, अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम हो तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3, क्योंकि 2 + 1 क्या हो गया 3, रूट के अंदर -2 और ये 3 -2, ये दोनों मेरे पास सेम आ गए। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया वेरीफाइड। अब ये हुआ कैसे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट -2 कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया और इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया। इन दोनों को ऐड किया तो -2 और ये 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 √-2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे 1 को, सेपरेट कर लें थोड़ा। तो ये हो गया 7 - 5 एक्स की जगह 1 प्लस 13 - 5 एक्स की जगह 1 3 4 - 2 एक्स की जगह हो गया 1। ये हो गया 7 - 5 × 5 प्लस 13 - 5 बराबर है 3 4 - 2। ये मेरे पास हो गया √2, ये हमारे पास हो गया 8, ये हमारे पास हो गया √2। ठीक है, फिर 8 आ गया तो 8 का आपको पता है 2 रूट से बाहर और 2 अंदर, 3 का पेयर बन गया, 1 2 3 8 की जगह 3 2 आ गया, एलसीएम लिया तो 1 2 2 का पेयर बन गया, 1 2 बाहर निकल गया, रूट के अंदर 1 2 बचा, ये क्या हो गया 3√2। फिर दोनों रूट सेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 + 2 क्या हो गया 3 3√2 बराबर है 3√2 के, दोनों क्या है सेम आ गए, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ये भी इसका मतलब मैं सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ लिख सकती हूँ एक्स की, एक 3 है और एक क्या है 1 है। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था। स्टार्ट क्या किया, देखा हमने कि स्क्वायर रूट को हम अलग नहीं कर सकते हैं, एक मतलब कोशिश करते हैं कि स्क्वायर रूट को एक साइड पे ले जाएं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि तीनों स्क्वायर रूट ही थे। तो हमने जिस तरह क्वेश्चन था उस तरीके से स्टार्ट किया, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर ली, यहाँ पे +b की और स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, पूरा इसको सॉल्व किया। उसके बाद अगेन हमने देखा स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया स्क्वायर रूट को एक साइड पे कर दिया, बाकी सारे नंबर्स को एक साइड पे कर दिया और दोबारा स्क्वायरिंग की। जब दोबारा स्क्वायरिंग की तो हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उस पर हमने क्या किया फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई कर दिया और 2x की वैल्यूज़ आ गई, इधर और कर दिया, एक 3 आ गया, एक 1 आ गया। फिर हमने वेरिफिकेशन के लिए उसको क्वेश्चन में पुट किया तो दोनों क्या हो गए हमारे पास वेरीफाई हो गए और सोल्यूशन सेट में हमने दोनों वैल्यूज़ लिख दी।